हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मलान। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Okay, so see the question. A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, 65 centimeter deep is to be made. See this, length, breadth and height all are different. It means this plastic box is in the shape of cuboid. Okay, so it is opened from the top. यानी कि जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसका टॉप वाला हिस्सा नहीं है, चार वॉल्स है उसकी और उसका बेस है, उसका टॉप नहीं है. ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. नाउ सी दिस, we'll do the first part firstly. This is the plastic box. इस तरह से हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं. ये हमारा क्यूबॉइड हो गया. इसकी लेंथ होगी बेटा 1.5 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 1.25 मीटर और हाइट हो जाएगी 0.65 मीटर. ओके, सो अब उन्होंने क्या कहा बेटा कि इसकी जो ऊपर का टॉप है ना, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाली जो एरिया है ये नहीं आएगा. इसमें सिर्फ चार वॉल्स कंसीडर होंगी और बेस कंसीडर होगा. सो हमें अगर एरिया ऑफ शीट निकालना होगा फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ शीट, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा सबसे पहले CSA ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स. कितना आएगा? 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H प्लस, इसके अलावा चार दीवारों के अलावा उसका बेस भी है, खाली टॉप ही तो नहीं है, बेस है. और बेस किससे मिलकर बना होता है? लेंथ और ब्रेथ से. हाइट तो ऐसे हो गई ना, लेंथ और ब्रेथ, तो यानी कि उसका बेस का एरिया क्या हो जाएगा? L into B. बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब हमने आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो क्यूबॉइड होता है उसका सारे फेसेस एक रेक्टेंगल की शेप में होते हैं. तो यानी कि जो उसका बेस है वो भी एक रेक्टेंगल है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ. सो L into B. ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं. वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ. तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.25. ओके, लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25 और हाइट होगी आपकी मल्टीप्लाई बाय 0.65 प्लस ये लेंथ हो जाएगी आपकी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25. बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन है, करते हैं. चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.25 आ जाएगा 2.75. 1 plus 1 2, 5 plus 2 7 and 5. Okay, multiply by 0.65 plus 1.5 multiply by 1.25. Okay, so इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, या पहले इसकी कर लेते हैं. तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय 0.65 आ जाएगा 1.30. ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. ओके, अब इन सब की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. प्लस 1.5 इंटू 1.25. सो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2.75 मल्टीप्लाई बाय 1.3. इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 3.575. अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इनकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1.875. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके आ जाएगा
है, इसको ऐड करके 5.45 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है. दिस इज द एरिया ऑफ शीट. नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ शीट. इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शीट की कॉस्ट 20 रुपीज है तो इतने एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट. सो द कॉस्ट इज इक्वल्स टू 5.45 मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 10 का 1 4 1 9 रहेगा 109 रुपीज कॉस्ट. ओके, 109 रुपए कॉस्ट हो जाएगी टोटल इसकी. प्लीज नोट डाउन दिस. So next, second question is the length, breadth, height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.5 rupees per meter square. आपको एक रूम है, रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी है. उस रूम की हमें चारों वॉल्स को कलर करवाना है और टॉप को कलर करवाना है, सीलिंग को. तो कितना खर्चा आएगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का वो 7.5 रुपीज कॉस्ट करते हैं तो. ओके, सो सबसे पहले हमें तो एरिया निकालना होगा कि हमने जितना कलर करवाना है उसका एरिया टोटल कितना हुआ. अब हमें कलर कहाँ करवाना है? 4 वॉल्स को, यानी कि CS से हो गया क्यू वाइट का, प्लस सीलिंग यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B. ओके, सो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं कि हमने एरिया कितने एरिया पे कलर करवाना है. तो सबसे पहले आ जाएगा CS यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज 2 ब्रैकेट I plus B into H plus L into B दैट इज द area of the rectangle of the ceiling. Okay, so now put the values. 5 plus 4 multiply by 3 plus 5 into 4. तो ये आपका आ जाएगा 2 into 5 4 जा 5 plus 4 9 into 3 plus 5 4 जा 20 9 6 2 3 जा 6 6 9 जा 54 plus 20. एरिया आ गया आपके पास 74 मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश. सो ये रहेगा आपके पास 74 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमारा 20 रुपीज दिया है. सॉरी नॉट 20, सॉरी 7.50 दिया है. सो हमारे को 74 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट निकाला. सो वी मल्टीप्लाई दिस. ओके, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 555 रुपीज. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल हैज अ पैरामीटर टू 50 मीटर. इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. देखो आपको कह रखा है कि क्यूबॉइड है, रूम क्यूबॉइड की शेप में है. उस रूम की चारों वॉल्स को आपने पेंट करना है. अब उन्होंने कहा कि पूरे रूम की अगर हम चारों वॉल्स को अगर हम पेंट करते हैं तो उस पेंट करने के लिए अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया लें तो कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए, और पूरी चारों वॉल्स पेंट करा दें तो कॉस्ट पड़ती है 15,000 रुपए. तो अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमने जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी थी और हमें पूरे पेंट की कॉस्ट निकालनी थी तो कैसे करा था, हमने पहले पूरा एरिया निकाल लिया था. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी कॉस्ट दे रखी है किसके बराबर आएगी? 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट थी ये मल्टीप्लाई में पूरी वॉल्स का एरिया, है ना, यही तो होगा. यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया. इसकी तो बराबर हुआ. अब हमने कौन सी जगह
पेंट कराना है चारों वॉल्स को, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट दे रखी है 15,000 रुपीज। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दे रखी है 10 रुपीज, मल्टीप्लाई में टोटल एरिया क्या है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। भाई चार वॉल्स ही तो पेंट करानी है, अब चार वॉल्स पेंट करानी तो चारों वॉल्स का एरिया क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये 10 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 रुपये। ये पहला आपकी इक्वेशन बन गई। 1500 मीटर स्क्वायर इस पूरे का एरिया, ये एरिया है ना, आपको एरिया की इक्वेशन। अब उन्होंने बोला था फ्लोर हैज अ रेक्टेंगल वॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 250। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो हम 2 इंटू एल प्लस बी की जगह 250 रख देते हैं इंटू एच, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 250 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज, तो ये अपॉन में आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250 मीटर। तो डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 25 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 जा 5 3 जा 0 जा 5 6 जा। तो हाइट हमारी हॉल जो वॉल है उस वॉल की जो हाइट आ गई वो आ गई 6 मीटर की। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। So next question number 4 is the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to for 9.375 meter square. How many bricks of the dimension 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? यानी कि आपके कंटेनर में इतना पेंट है और जिन ब्रिक्स के ऊपर आपने पेंट करना है वो ये है, तो आप कितनी ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं? ब्रिक का किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में। देखो ये ब्रिक है, मैंने इसको ब्रिक को पेंट करना, तो मैं पेंट कहाँ करूँगा, हर जगह पे करूँगा मैं पेंट। भाई एक ईंट है, ब्रिक है, उसको आपने पेंट करना, तो पेंट तो चारों तरफ से करोगे ना, हर जगह से पेंट करोगे। तो यानी कि हम जो पेंट करेंगे वो इसके टीएस से करेंगे। ओके, सो इसकी लेंथ आपको दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले मैं इस एक ब्रिक का एरिया कितना है वो निकाल लेता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स का एरिया इज इक्वल्स टू दिस एरिया। ओके ना भाई, जो कंटेनर में पेंट है वो किसके एरिया के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स के एरिया के बराबर होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक ब्रिक का एरिया निकालता हूं, तो एरिया टीएस से ऑफ 1 ब्रिक क्या आएगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यू निकालते हैं। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू भी 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, यह जगह 225 प्लस 75 प्लस इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यह आ जाएगा 168.75। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं सबको, ये बच जाएगा पीछे 7.5, यह आ जाएगा 8, ये आ गया। ओके, ऐड करके इसके 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 0 पॉइंट, सॉरी नॉट पॉइंट, पॉइंट 739 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारे पास। ओके, अब देखिए ये जो एरिया है वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ ब्रिक्स के एरिया के बराबर। ओके, सो हम वही चीज लिख लेते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ
1 ब्रेक के बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा सा फर्क है, यहाँ जो टोटल एरिया दे रखा है वो मीटर में है और यहाँ जो हमारे पास टोटल एरिया वो सेंटीमीटर में, फर्क है। तो या तो चांसेस है कि मैं इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूं बेटा, या फिर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कर लेता हूँ, कुछ एक करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है कि 2 बार मीटर है, तो 2 बार मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज करके हमने 100 से मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रेक्स। मल्टीप्लाई बाय 937.5, 0.5 लिख देते हैं, कोई जीरो की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बेटा अपान में ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रेक्स इज इक्वल 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 4 जीरो आ जाएंगे, अपॉन में 937.5, पॉइंट हटाते हैं जीरो आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, ये इससे फुल्ली 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 सब कैंसिल आउट हो गया, बचा गया 1 into 100 100। तो यानी कि नंबर ऑफ ब्रेक्स हमारे पास टोटल कितनी आ गई, 100 ब्रेक्स आ गई। ओके, सो प्लीज नोट डाउन।